प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। साथियों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज हम रामायण से जुड़ी इस छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। इस कहानी के जरिए हम उन तीनों बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है और उसका जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। प्रभु श्री राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाने की कृपा करे। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर से यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात प्रभु श्री राम को बताए। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। साथियों, ये 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और किसी का बुरा तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारा गलत काम ही हमारे अंत का कारण बन जाता है। रावण के अंत का कारण भी उसके गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें
जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि हर किसी को पता चले तो उन्हें हमेशा गुप्त ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपनी कुछ गुप्त बातें बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं। और कोशिश हमेशा ये करें कि जिंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की आपको जरूरत पड़ जाए। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।